मोहम्मद शहीर, मैं अभी सारा कमरा समेट के गई थी। कितनी बार बोला है कि मत फैलाया करो। वो मैं अलमारी से अपने कपड़े निकाल रहा था ना, इसलिए मुझे पता है कि मेरी बहन समेट देगी। अच्छा, इसलिए जिधर जगह मिलती है उधर इतने सारी चीजें फैला देते हो। मुझे पता है ना, मेरी प्यारी बहन कर लेगी, इसलिए मुझे क्या जरूरत। मामा, इसको समझा ले, बहन को गधी बनाया हुआ है इसने। एक तो इस लड़के की इन हरकतों से मैं भी बहुत तंग हूँ। मोहम्मद शहीर, अपने काम खुद किया करो, अपनी बहन पर मत छोड़ा करो अपने काम। मामा कर लूंगा, कानत आपी है ना, वो कर लेंगी ये काम, मुझसे नहीं होते। किसी दिन हाथ आ जाइए, छोड़ूंगी नहीं इसको। मामा, सफाई कर ली है, अब सुकून से मैं खाना खाऊंगी। जी बेटा, अब आप जाकर खाना खाओ, और कोई काम नहीं। हो मोहम्मद शहीर, मैंने अभी सफाई की थी। कोई बात नहीं, दोबारा कपड़ा फेर लेना। बेटा, नजर नहीं आ रहा आपको कि सफाई हुई है? आपने पूरा घर मिट्टी से भर दिया है। ओ मामा, मुझे पता नहीं चला। कानत आपी, दोबारा कर लेना। अब ये सारी कीचड़ ना आप ही साफ करोगे। पाँव देखें जरा इसके, पता नहीं किस गटर से निकल के आया है। मोहम्मद शहीर, आप बाहर के जूते बाहर उतार के आते ना, घर क्यों लेके आए? ओहो मामा, पता नहीं चला। कानत आपी, अब दोबारा सफाई कर दो और मेरी ये जूती भी धो देना। मैं नहीं करूंगी सफाई, आप खुद करोगे, और अपनी जूती ये भी आप खुद ही धोगे। छोड़ दो बेटा, मैं खुद ही कर लूंगी। उसने जैसी सफाई करनी है हमें दोबारा करनी ही पड़ेगी। मामा, ये कब तक ऐसा ही रहेगा? इसको एहसास दिलाना तो बहुत जरूरी हो गया है। ये क्या कर रहे हो मामा? बाहर आके इसकी हरकत देखें, ये क्या कर रहा है। क्या हुआ है बेटा? अब क्या किया है इसने? मैंने कल सारा दिन लगा के इसके सारे कपड़े इस्त्री किए, लेकिन ये आता है, शर्ट उतारता है, चुड़मुड़ करके फेंक के चला जाता है। ये लड़का हाथ से निकलता जा रहा है। क्यों मामा, अब मैंने क्या किया है? ये देखे मामा, फिर वही काम। इसका ना इलाज करवाएं, इसकी चीजें संभाल संभाल कर मैं थक गई हूँ। इसको इस्त्री कर दो यार, शाम को मैंने पहन के जानी है। आप सही कह रही हो कायनात, इसको पता नहीं कब अकल आएगी, लेकिन इसका इलाज मैं जरूर करूंगी। क्या हुआ बेटा? आपकी तबीयत तो ठीक है? कानत आपी थक गई होंगी, और क्या। मामा, पता नहीं, जिस्म बहुत दर्द कर रहा है। दिखाओ जरा। आपको तो बहुत तेज बुखार है। कोई बात नहीं, उधर से 2 गोलियां खिलाएं, ठीक हो जाएंगी। अच्छा मामा, तभी मुझे थकावट सी फील हो रही थी। कायनात, आप उठो बेटा, अंदर आओ, बेड पर लेटो आकर। मोहम्मद शहीर,
आप जाकर मेडिसिन का बॉक्स लेकर आओ और 1 कप दूध गर्म करके लाओ कायनात आपी के लिए। मामा, मैं कैसे दूध गर्म करूंगा? आप खुद ही कर लें, मैं तो गिरा दूंगा। अगर गिरा तो आपको रात को नहीं मिलेगा। जाओ जाकर ध्यान से दूध गर्म करके लाओ। मामा, अगर मैं ऐसे ही बीमार रही और बिस्तर पे पड़ी रही तो मेरे हिस्से के काम कौन करेगा? आप फिक्र मत करो बेटा, मोहम्मद शहीर है ना, ये सब कर लेगा। मामा, मैं कैसे करूंगा ये सब काम? जी जी आप ही। वो किचन की शेल्फ पे मैं प्याज रख के आई हूँ, जाकर काटो और बारीक बारीक प्याज काटना। प्याज बारीक बारीक मैंने काटने? जी जी बेटा आप ही। क्या कानों में आवाज नहीं आ रही? जल्दी जाओ प्याज काटो, फिर मुझे खाना भी बनाना है। और पता है ना कि सबसे पहले भूख किसको लगती है? ये करेगा सारे काम? हो नहीं सकता। मुझे नहीं लगता, कोशिश कर लेता हूं। काट ली प्याज? इतनी मोटी प्याज काट रहे हो? मुझसे ऐसी ही कटती है मामा। पता नहीं कायनात आप इतनी बारीक बारीक कैसे काट लेती हैं। चलो कोई बात नहीं, रोज रोज काटोगे तो सीख जाओगे। अब ऐसा करो, जाकर अपने और कायनात आपी के कपड़े इस्त्री करो। कौन? मैं? कपड़े इस्त्री? लेकिन वो तो कायनात आपी का काम है, उन्हें कहें। रहने दे मामा, मैं जब ठीक होंगी तो मैं एक ही बार सारे कपड़े इस्त्री कर दूंगी। नहीं बेटा, क्या मोहम्मद शहीर बगैर प्रेस हुए कपड़े पहनेगा? तो आप कर लें मामा, मुझसे ये काम मत करवाएं। बेटा मुझे तो पहले ही किचन के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। जाओ जाकर अलमारी से कपड़े निकालो और अपने और कायनात आपी के कपड़े प्रेस करो। जी अच्छा, कर देता हूँ। मोहम्मद शहीर ये कैसे कपड़े इस्त्री कर रहे हो? मामा, मुझसे ऐसी ही इस्त्री होती है। बेटा वैसे ही कपड़े इस्त्री करो ना, जैसे कायनात आपी आपके कपड़े प्रेस करती है। उसको तो बड़ा कहते हो कि कायनात आपी आप सही से कपड़े प्रेस नहीं करती। मामा, मैंने तो आपको पहले ही कहा है, इससे कोई काम ना करवाएं, मैं खुद कर लेती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, रोज करेगा तो ठीक से करना आ जाएगा। हैं? मामा, रोज? जी बेटा रोज। और ये इस्त्री करके बर्तन बहुत ज्यादा इकट्ठे हुए हैं, वो आपने धोने हैं। मैंने बर्तन भी धोने हैं? बेटा मेरा ना हाथ पे छुरी लग गई थी तो मैं नहीं धो सकती। अगर मैं नहीं धोती तो कायनात आप ही धो देती थी, लेकिन अब तो वो बीमार है ना, आप ही को धोना पड़ेगा। यार अब आप उठ जाओ ना, और कितना बीमार रहना है? 2-3 दिन में बुखार ठीक हो जाएगा, फिर मैं सारे काम कर लूंगी। मोहम्मद शहीर, बहन बीमार है बेटा, ऐसा नहीं कहते। मामा, ये तो इतने ज्यादा बर्तन हैं, मैं कैसे धोऊंगा? क्या मतलब कैसे धोऊंगा? जैसे धो रहे हो आप अपने हाथों से धोगे ना। बहुत देर हो जाएगी मामा, शाम होने वाली है, मुझे खेलने भी जाना है। कायनात तो ऐसा नहीं कहती थी, वो तो अपने सारे काम पूरे करती थी। और वैसे भी आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी। पता नहीं कायनात आप ये सब कैसे कर लेती थी। और हाँ, बर्तन धोने के बाद आपने फ्लोर पर पोंछा लगाना है। मेरी कमर में बहुत दर्द है, मैं नहीं कर सकती। मामा, उस बेचारे को इतना काम ना कहें। क्यों कायनात?
जब आप घर के सारे काम कर सकती हो तो ये क्यों नहीं कर सकता? जी मामा, कर दूंगा सारे काम। मामा, मैंने अभी साफ किया था, आप फिर गंदे जूते लेके आ गई। तो कोई बात नहीं बेटा, दोबारा कर लो। मैंने इतनी मेहनत से सारा साफ किया और आप कितनी आसानी से कह रही हैं कि दोबारा कर लो। यही बात आप कायनात आपी को भी कहते थे, तब आपको एहसास नहीं हुआ कि वो कितनी मेहनत से करती है? जी मामा, मैं यही कहता था। चले, मैं दोबारा सफाई कर देता हूँ। मामा, मुझसे ना वेट नहीं हो रहा, इसको सच बता देते हैं। नहीं कायनात, अभी थोड़ी देर और रुक जाओ। मामा, मैंने कर लिए काम। कायनात आपी, आप तो जाके आराम करो, आपकी तो बहुत तबीयत खराब है। बुखार? कौन सा बुखार? मुझे तो कोई बुखार नहीं है। आपको बुखार था, तभी तो मैं आपकी जगह काम कर रहा था। ये सब आपको एहसास दिलाने के लिए किया बेटा कि आपकी बहन आपकी चीजों का कितना ख्याल करती है, घर के कामों में हाथ बटाती है, तो आप भाई कितनी आसानी से कह देते हो कि दोबारा कर लेना, तो क्या हुआ अगर करती हो तो, वगैरह वगैरह। मामा ने मुझे बताया कि इसी एक तरीके से आपको एहसास दिलाया जा सकता है कि आप मेरी जगह काम करो। ये बात सच है। कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। तो बताओ फिर, अपनी बहन को बातें करने की बजाय क्या करोगे? मैं अपनी बहन का हर काम में हाथ बटाऊंगा।